अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटा आज हम तर्जमतुल कुरआनुल मजीद में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पढ़ने लगे हैं। ये हमारा लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 49 से। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? तो आंसर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब अव्वल बशर यानी इंसानों का बाप है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। इसी वजह से इनका लक़ब क्या है? अव्वल बशर यानी इंसानों का बाप। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फरिश्तों से क्या फरमाया? तो इसका आंसर है अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फरिश्तों से फरमाया। फरमाने बारी ताला है इज़ क़ाला रब्बुका, जब आपके रब ने फरमाया, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में इंसान को अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में इंसान को अपना खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा यानी अपना नायब बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इब्लीस ने सजदे से इनकार क्यों किया? तो इसका आंसर है इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका तिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस ने सजदा ना किया। इब्लीस जिन्नात में से था। अबा वस्तकबारा, इब्लीस ने तकब्बर किया और इनकार किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। इसी हसद और तकब्बर की वजह से उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। यानी वजह क्या थी? इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबारा, यानी तकब्बर की वजह से, हसद की वजह से उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की? तो इसका आंसर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 23, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों से। ये दुआ थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से की माफी मांगते हुए दुआ करें, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क्वेश्चन नंबर 5, हमें शैतान की शर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है हमें शैतान की शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी तवज़ पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।